ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एक बार नाटक देख रहे थे। नाटक देखते देखते उनके मन में विचार आया, ऐसा नाटक मैंने पहले भी कभी देखा है, पर कब देखा है और कहाँ। इस प्रकार मनोमंथन करते करते उन्हें अपने पूर्व बहू के 5 जन्मों की स्मृति आई। पहले बहू में अपने भाई के साथ मुनि चंद्र के उपदेश से प्रभावित होकर दीक्षा अंगीकार की। वहां की आयु पूर्ण करके वे दोनों देवलोक में गए। वहां से चौकर दशार्णपुर में शांडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती की कुक्षी से युगल रूप में जन्मे। सर्पदंश से मरकर दोनों भाई कालिंजर पर्वत पर एक हिरनी के उदर से युगल रूप में उत्पन्न हुए। फिर शिकारी के बाण द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर मृत गंगा के किनारे राजहंस बने। वहां से कालधर्म को प्राप्त कर वाराणसी में चांडाल भूतदत्त के यहाँ चित्त संभूति के रूप में जन्मे। अधम कुल में जन्म होने से उनका तिरस्कार एवं अपमान होता था। इससे परेशान होकर वे अपने जीवन का अंत करने के लिए पहाड़ पर चले गए। उसी समय एक मुनि ने उन्हें रोका और समझा बुझाकर प्रतिबोध देकर दीक्षित किया। संयम का पालन कर दोनों सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां की आयु पूर्ण कर संभूति मुनि का जीव कांपिल्यपुर नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ और चित्त मुनि के जीव का जन्म समृद्धशाली सेठ के यहाँ हुआ और युवा अवस्था में वे दीक्षित हो गए। इस भव में बिछुड़ने का कारण था संभूति मुनि का निदान और कामभोगों की तीव्र आकांक्षा। सनत कुमार की पटरानी श्रीदेवी के बालों का स्पर्श होने पर संभूति ने अपने कठिन साधना को दांव पर लगा दिया और चक्रवर्ती बनने का निदान कर लिया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने भाई चित्त की स्मृति में विकल हो गए। उनकी खोज करने के लिए उन्होंने श्लोक की एक पंक्ति बनाई और घोषणा की, जो इस श्लोक की पूर्ति करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। श्लोक का पूर्वार्ध था, आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। चक्रवर्ती के आधे राज्य का लोभ बहुत बड़ा होता है। यद्यपि इस श्लोकार्थ के रहस्य का ज्ञान किसी को नहीं था, अतः कोई पादपूर्ति तो न कर सका, किंतु यह पंक्ति साक्षर निरक्षर उच्च नीच सृष्टि श्रमिक सभी की जुबान पर चढ़ गई थी। सभी इसे यत्र तत्र गुनगुनाते रहते थे। चित्त मुनि विचरण करते हुए कांपिल्यपुर नगर में पधारे। वहां प्रथम पंक्ति एक किसान गुनगुना रहा था, जिसे सुनकर चित्त मुनि ने दूसरी पंक्ति बोल दी, ईशानो षष्टिका जाति ही अन्योन्याभ्यम वियुक्तयो। किसान ने इस पंक्ति को रटकर कंठस्थ किया और चक्रवर्ती की राज्यसभा में जाकर वह पंक्ति जो की त्यों सुना दी। चक्रवर्ती ने पूछा, क्या यह पादपूर्ति तुमने की है? किसान ने बताया, महाराज मैं इतना विद्वान कहाँ हूँ। उद्यान में एक मुनि आज ही आए हैं, उन्होंने ही इस पंक्ति की रचना की है। राजा मुनि के दर्शनार्थ आए और उनसे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों आदि की बातें की। पूर्व जन्मों के स्नेह के कारण मुनि राजा को भोग मार्ग से हटाकर त्याग मार्ग पर आने का उपदेश दे रहे थे, तो दूसरी ओर राजा ब्रह्मदत्त मुनि को भोगों के लिए आमंत्रण देते हुए समझा रहे थे कि तुम्हें मैं आधा राज्य भी दे दूंगा। पर मुनि ने कहा, मैं ऐसा संपूर्ण एवं शाश्वत राज्य दूंगा जिसे पाकर तुम्हारा तो मान बढ़ेगा और तुम्हें देकर मेरा भी मान बढ़ेगा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा, मेरी दशा दलदल में फंसे हुए उस हाथी जैसी है, जो तट को देखता तो है किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। मैं सांसारिक काम भोगों में फंस जाने के कारण सद्धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जीवन भर काम भोगों में आसक्त रहे, अतः आयुष्य पूर्ण कर 7वीं नरक में गए। चित्त मुनि ने उत्कृष्ट साधना कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया तथा बहुत काल तक केवली पर्याय में विचरते हुए अनेक भव्यात्माओं को उपदेश देकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुए। अंत में आयुष्य पूर्ण कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर शाश्वत सुखों के अधिकारी बने।